बाबरी मस्जिद मुसलमानों के दिलों में एक ऐसा जख्म है जो कभी भर नहीं सकता। 6 दिसंबर 1992 की वो बदनसीब तारीख जब हिंदुस्तान की जमहूरियत पर एक सियाह बाब रकम हुआ। बाबरी मस्जिद हम तुझे नहीं भूलेंगे, ये गम क़यामत तक ताज़ा रहेगा। बाबरी मस्जिद की शहादत की बरसी के मौके पर पेश है ये ख़ुसूसी रिपोर्ट। मुसलमानों का ये पुख्ता ईमान और अक़ीदा है कि जिस मकाम पर एक मर्तबा मस्जिद तामीर हो जाती है तो वो ता क़यामत मस्जिद ही रहती है। 6 दिसंबर मुसलमानान हिंद के लिए नाकाबिल फरामोश तारीख है। इस दिन बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था और उस मकाम पर राम मंदिर का इफ्तिताह भी अमल में आया। हालांकि मुसलमानों को सुप्रीम कोर्ट से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता थी, लेकिन बाबरी मस्जिद के ताल्लुक़ से अदालत उज़्मा के फैसले ने मुसलमानों को मायूस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में मस्जिद के वजूद को तस्लीम किया था, उसकी शहादत को गैर कानूनी करार दिया था, मस्जिद में नमाज पढ़ने को तस्लीम किया और खुदवाई के मलबे में मंदिर के बाक़ियात की अदम मौजूदगी को तस्लीम किया। लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने पूरी ज़मीन आस्था की बुनियाद पर राम लल्ला को दे दी। बाबरी मस्जिद की शहादत मुल्क की तारीख का एक सियाह तरीन बाब है। ये वो तारीख़ी मस्जिद है जिसमें 1949 तक अजान की सदाएं बुलंद होती रहीं और मुसलमान नमाज अदा करते रहे। पाँच 500 साल कदीम तारीख़ी बाबरी मस्जिद में पहले मंसूबाबंद तरीक़े से मूर्तियाँ रख दी गईं और 6 दिसंबर साल 1992 को मस्जिद को शहीद कर दिया गया। इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, क्योंकि कांग्रेस ने सेकुलरिज्म का दम भरते हुए बाबरी मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ का वादा करके मुसलमानों की पीठ में खंजर घोंपा था। ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद के मसले को अपने सियासी अग़राज़ व मक़ासद के लिए ज़िंदा किया था और इसे बीजेपी ने अंजाम तक पहुंचा दिया। कांग्रेस ने नर्म हिंदुत्व की पॉलिसी पर अमलावरी करते हुए जहां इस मसले को ज़िंदा किया, वहीं बीजेपी ने सख्त हिंदुत्व की पॉलिसी पर अमल करते हुए राम मंदिर की तामीर को यकीनी बनाया। मुल्क के अवाम इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि कांग्रेस के दौर में ही शिलान्यास हुआ और उस वक्त मुल्क में कांग्रेस बरसर इक़्तिदार थी और वज़ीर आज़म के ओहदे पर पीवी नरसिम्हा राव फायज़ थे। बाबरी मस्जिद अब भी शहीद करने वालों का ताक़ुब कर रही है। इसकी ज़िंदा मिसाल वो कायदीन हैं जिन्होंने राम मंदिर तहरीक के नाम पर अपना नाम कद आवर कायदीन के तौर पर मनवाने की कोशिश की थी और आज वो गोशे गुमनामी में चले गए। ये कहना गलत नहीं होगा कि बाबरी मस्जिद की शहादत हमारे लिए नसीहत और इबरत है। मसाजिद में बाजमात नमाजों की पाबंदी के ज़रिए मसाजिद का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन है। मुसलमान बाबरी मस्जिद के शहादत के दिन यौम सियाह ता हयात मनाते रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम इस बात का अज़्म करें कि नमाज़ों की पाबंदी करेंगे, क्योंकि बाबरी मस्जिद की शहादत हमें इस बात का दर्स दे रही है कि सिर्फ मसाजिद की तामीर और तौसी से कुछ नहीं होगा, बल्कि इसके साथ साथ मसाजिद को आबाद रखना और इबादत करना ज़रूरी है। आज भी शरई लिहाज से बाबरी मस्जिद है और क़यामत तक मस्जिद ही रहेगी, चाहे इसे कोई भी शक्ल और नाम क्यों न दिया जाए।
मुसलमान अब भी इसे मस्जिद ही मानते हैं और मस्जिद अल्लाह का घर होता है और वो वक्फ होती हैं, और वाकिफ को भी वक्फ के बाद ये इख्तियार नहीं रह जाता कि वो इसको वापस हासिल करे। बाबरी मस्जिद की शहादत मुल्क की तारीख का इंतहाई सियाह बाब और ऐसा बदनुमा दाग है जिसने जमहूरियत को शर्मसार किया, और यह गम मुसलमानों के लिए तादमे हयात नाकाबिले फरामोश है। बाबरी मस्जिद की शहादत का दर्द आज भी हर एक मुसलमान के दिल में तरोताज़ा है। वक्त गुजरता रहेगा, हालात बदलते रहेंगे, लेकिन हमारे दिलों में शहादत बाबरी मस्जिद का जो दर्द व अलम है वो मज़ीद बढ़ता ही जाएगा। इसमें ज़रा सी भी कमी नहीं होगी। हम अपनी आने वाली नस्लों को शहादत बाबरी मस्जिद की दर्द भरी दास्तानें सुनाएंगे और उनके दिलों में विरासत के तौर पर इस गम और तकलीफ को छोड़ जाएंगे। बाबरी मस्जिद के मुतनाज़ा फैसले के बाद मुल्क भर में मजहबी मकामात पर इसी नौइयत के मज़ीद तनाज़ात के आगाज़ के खदशात जो पहले से ही जाहिर किए जा रहे थे वो अब सच साबित होते जा रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद, वाराणसी, मथुरा के शाही ईदगाह, भोजशाला मस्जिद, टीले वाली मस्जिद, लखनऊ और संभल की जामे मस्जिद के बाद अब इस फहरिस्त में दरगाह अजमेर शरीफ का नाम भी शामिल हो गया है। यहाँ पर भी मंदिर होने का दावा कर दिया गया। इसके लिए भी हस्ब मामूल अदालतों का सहारा हासिल किया गया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये शरंगेजी भी मसाजिद में मंदिरों की नाकाम तलाश की साजिश का एक हिस्सा और इसी सिलसिले की एक कड़ी है। हालांकि तमाम इबादतगाहों के मजहबी किरदार को बरकरार रखने के लिए नाफिज किए गए इबादतगाहों के खुसूसी एक्ट 1991 के सेक्शन 4 का वाज़ेह हुक्म है कि तमाम इबादतगाहों का मजहबी किरदार इसी तरह बरकरार रहे जैसे कि 15 अगस्त 1947 को था, जिससे तारीख़ी तसलसल और मुतनव्वुर रिवायात के एहतराम को तक़वियत मिलती है। हैरत की बात यह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की मौजूदगी में इस दावों को अदालतों को कबूल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाबरी मस्जिद तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में वाज़े तौर पर कहा था कि आइंदा ऐसे मामलात उठाए नहीं जाएंगे। बावजूद इसके ज़ेरी अदालतें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को नज़रअंदाज कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एतमाद न्यूज़।